होटल से हम आ चुके हैं बाहर। अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे की तरफ। अरे बच्चे हटो। हमारा होटल में नीचे उतरते ये बैनर दिया हुआ है गंजे होने के लिए, जिसको उम्र के बाद गंजा होना है वो यहाँ से हो जाए। और होटल से निकलते ही सामने है हरम। बस ये रोड क्रॉस करते ही हम पहुँच जाएंगे हरम के सहन में। लेकिन यहाँ से पूरा बंद किया हुआ है और वो जो ग्रीन लाइट नज़र आ रही है हमें वहाँ तक जाना है। सिक्योरिटी है वहाँ पे, वो सिक्योरिटी क्रॉस करके हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। और फिर अब यहाँ से हम आगे की तरफ पड़ेंगे हरम में जाने के लिए। अभी भी हमें काफ़ी चलना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ एक गेट है जो खोला हुआ है उम्र के लिए। काफ़ी देर वॉक के बाद हम फाइनली गेट पे पहुँचे। अभी भी हम खाने काबा से बहुत दूर है, समझे। अभी हमें बहुत चलना है। ये पूरी मस्जिद है, हम इसको क्रॉस करते हुए नीचे जाएंगे। सिर्फ मैंने ये बहुत छोटा सा बहुत फास्ट में क्लिप डाला है, लेकिन हमें बहुत लंबा चला था। और अब मैं यहाँ से बिल्कुल भी क्लिप कट नहीं करूँगी क्योंकि बस ये हम उतरते ही हमारे सामने काबा आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ मिस हो जाए। ऊपर से भी जो जालियाँ हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं कि काबा नज़र आ रहा है। जिस गेट से हम एंटर हुए हैं वहाँ से एंटर होते ही आपको काबे की झलक नज़र आ जाती है। इसलिए बेहतर ये है कि आंखें नीचे करके चलें क्योंकि जो पहली दुआ है वो मिस नहीं करनी है। और इस पॉइंट पे आके हमें काबा नज़र आ जाता है और एक झुरझुरी से आ जाती है। ये कहने की बात नहीं है, ये वाकई होता है यहाँ पे। फिलहाल हमें अब उम्रा स्टार्ट करने के लिए इस ग्रीन लाइट तक जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से हमारा उम्रा स्टार्ट होगा। ग्रीन लाइट के पास ये हिजर अस्वद है, हमने इसको हाथ उठा के हमें यहाँ पे एक दुआ करनी होती है। हमने वो दुआ पढ़ी और हम जल्दी हैं आगे की तरफ। और अब हम अपना तवाफ़ कंप्लीट करेंगे। तवाफ़ के दौरान ये मुकाम आता है, ये मुकाम इब्राहिम है जहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान है। ये तवाफ़ करते हुए बीच में आता है तो लोग यहाँ रुक जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है पीछे से जो तवाफ़ करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि पीछे से बहुत रश आता है। अब बैरियर्स हट चुके हैं खाने काबा के पास के, तो काफ़ी अरसे बाद काबे के ग़िलाफ़ को टच किया, काबा को टच किया था। बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे भी लोग दुआ करने के लिए काफ़ी देर तक खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत मसला होता है। और इसी के ही बराबर में बिल्कुल हिजर अस्वद था जहाँ हमें मौका मिला कि हम काबे को छू सकें। तो यहाँ बहुत मुश्किल हो गई थी बाहर निकलना, इतना रश कर दिया था, इतना ज़्यादा। सिर्फ आदमी ही, औरतों के तो अभी यहाँ मौका ही नहीं है कि वो हिजर अस्वद को छू सकें। और पीछे से धक्का दे रहे हैं और आगे वाले पीछे धक्का दे रहे हैं, इसी दौरान बहुत हादसे हो जाते हैं। तो बहुत ख्याल रखें। हम वहाँ से बहुत मुश्किल से निकले थे और उसके बाद सिर्फ हम बाहर की तरफ ही चलते गए और बीच में ये लोग सफाई कर रहे थे तो उससे और प्रॉब्लम हो रही थी। खैर हम अपना तवाफ़ कंप्लीट कर चुके हैं और हमने यहाँ पे 2 नफिल भी पढ़ ली हैं और अब हम अपनी सही की तरफ जा रहे हैं। ये सही का रास्ता है। थोड़ा अंदर चलने के बाद ये एरो नज़र आता है तो इसको फॉलो करेंगे तो हम सही की तरफ चले जाएंगे। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स कि हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक कार का यहाँ पे ये स्टॉल है, यहाँ पे आप पे करके एक इलेक्ट्रिक कार ले सकते हैं। और तवाफ़ के लिए भी इलेक्ट्रिक कार होती है, लेकिन वो ऊपर फ्लोर्स में होती है, नीचे नहीं होती है। यहाँ सही के लिए भी ऊपर फ्लोर पे है। सही पे जाते हुए ये ब्लॉक्स वाले टाइल्स लगे हुए हैं जो आपके पैरों में बहुत चुभ रहे होते हैं और तकलीफ़ दे रहे होते हैं। हमें एक्चुअल फील होता है कि इस जगह पे क्या तकलीफ़ फ़ील की गई थी, उससे तो काफ़ी हद दर्जे कम है। लेकिन यही टाइल्स आपको सफ़ा पे भी चढ़ते हुए होंगे और मरवा पे भी चढ़ते हुए उतरते हुए मिलेंगे। तवाफ़ से डबल रश था सही में। हम हमेशा सही में बहुत दूर दूर चलते थे, लेकिन इस बार हमने बेबी स्टेप्स चल रहे थे सही के दौरान। सही की नियत करने के लिए हमें ऊंचे मुकाम पे आना था जहाँ हमें खाने का पर नज़र आए, तो हम सही की नियत करेंगे। तो हम काफ़ी देर बाद इस मुकाम पे पहुँचे थे और हमने नियत की और अपनी सही स्टार्ट कर दी थी। सही के भी 7 चक्कर होते हैं, सफ़र से स्टार्ट होता है, मरवा तक 1 चक्कर होता है। तो इसी तरह हमने अपने चक्कर स्टार्ट किए थे। सफ़ा मरवा के दरमियान ये जमजम का पानी लगा हुआ होता है, यहाँ पे बहुत पीते हैं और बहुत शिफायाब पानी है, तो पीना भी बहुत चाहिए। सफ़ा स्टार्ट लिखा हुआ नज़र आता है, यहाँ स्पेशली इसलिए लिखा जाता है ताकि मेंशन रहे कि सफ़ा से ही आपका चक्कर स्टार्ट होगा। इसलिए मरवा की पहाड़ी से हम वापस आते हैं तो ये लिखा हुआ नज़र आता है और सामने है ये सफ़ा की पहाड़ी। ये ज़्यादा बड़ी छोड़ी हुई है, मरवा की पहाड़ी बहुत थोड़ी सी है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे चक्कर कंप्लीट हो गए। इट मीन्स कि अब हमारा आखिरी रुकन रह गया है बाल काटना और उसके बाद हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे 2 रकात नफिल पढ़ी थी शुक्राने के। और ये है मरवा की पहाड़ी। अब हम यहाँ से निकल जाएंगे बाहर और बाहर जाके हम अपने बाल काट लेंगे और आखिरी रुकन अदा करके अब अपना उम्रा कंप्लीट कर लेंगे। अगर कैंची घर से लाना भूल जाते हैं तो यहाँ पे एक बंदे के बाल काटने के लिए आपको कैंची दी जाती है, वो 5 रियाल लेता है एक बंदे के बाल काटने के। फजर की नमाज के भी टाइम होने वाला है तो बस उसका इंतज़ार करेंगे।